परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। आजकल किशोर अवस्था में हमारे जो किशोर अवस्था में जो प्रॉब्लम देखी जा रही है, बहुत ही ज्यादा समस्याओं का सामना किशोर किशोरियों को करना पड़ रहा है। तो इस समस्या का समाधान हमें कैसे मिल सके, इसके बारे में हम बात करेंगे, समझेंगे। उन किशोर किशोरियां हैं, उनको हम सही मार्गदर्शन करते हुए उनको इन समस्याओं से कैसे राहत दिला सके, इसके बारे में हम कुछ बातें जानेंगे, समझेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे साथ हमारे कोऑर्डिनेटर राजू डांगे सर भी जुड़ चुके हैं। डांगे सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप साई मैडम का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें ससम्मान आमंत्रित करें। बिल्कुल। धन्यवाद सर, आनंदमल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा सूरत, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को हमारी ज्वाइंट इवेंट होती है और दुनिया के अलग अलग ट्रेनर अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। इसी श्रृंखला में आज की जो अतिथि विशेष योग प्रशिक्षक है हमारे अपनी, जिन्होंने बहुत दिन पहले संवाद में ज्वाइंट इवेंट में क्लास ली थी और बहुत ही सुंदर तरीके से लेती है, यूनिक, थोड़ा हटके रहता उनका कार्यक्रम। तो उन्होंने साई आराध्य सूरत से है, गुजरात, और बहुत सारे कोर्सेस उन्होंने किए हैं। योगा इंस्ट्रक्टर का कोर्स 2004 में किया, डिप्लोमा इन थेरेपेटिक योगा, पीजी डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन कल्याणम धाम लोनावाड़ा से किया है। एमए इन योग शास्त्र संस्कृत रामटेक यूनिवर्सिटी से किया है। डॉक्टर इन योगा एंड नेचुरोपैथी 2017 में किया है और 20 साल का एक्सपीरियंस उन्हें ये क्षेत्र में है। और 2013 से सूरत में अंबेडकर वनवासी कल्याण ट्रस्ट के अंतर्गत योग विभाग संभालते हैं। योगा फॉर वेरियस डिसीज, अलग अलग डिसीज के लिए भी बहुत सुंदर योगा लेती है। प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल के लिए पर्सनल एंड ग्रुप क्लासेस और एक योगा स्कूल भी चलाती है। और आंगनवाड़ी के जो बच्चे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, उनको कॉम्प्रेसिव डेवलपमेंट के लिए काउंसलिंग भी करती है। ऐसे हमारे डॉक्टर सही का तीनों संस्थाओं की ओर से मैं राजू डांगे हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी को रिक्वेस्ट करता हूं जोरदार ताली बजा के हमारे साई का हम स्वागत करें। स्वागत, वेलकम वेलकम डॉक्टर साई। बहुत ही सुंदर क्लास आप लेती है, बहुत ज्ञान आपने इस क्षेत्र में हासिल किया है। और जो भी हमारे साधक जुड़े हैं, कमलताई फ्रॉम बड़ौदा, हमारे नामदेवराव खैरकर, माजी तहसील नायब तहसीलदार अमरावती, हमारे अलग अलग देश प्रदेश से जो साधक जुड़े हैं, कुछ ही समय में उनके भी वीडियो शुरू होंगे बिल्कुल। तो सबका मैं राजू डांगे दहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से इस ज्ञान का हम बेनिफिट लेंगे और टीनेजर जो है उनको भी बताएंगे। साई, यू मे स्टार्ट टुडे सेशन। डॉक्टर साई, अनम्यूट कीजिए, आपको अनम्यूट कीजिए। हाँ, ओके। सबको सुप्रभात, नमस्ते। इतना कहने के बाद में जिम्मेदारी थोड़ी और बढ़ जाती है। हम देख रहे हैं कि जनरेशन गैप की वजह से इतनी सारी जो अच्छी चीजें भी हो रही है, लेकिन अच्छी चीजों के साथ में समस्याएं भी उतनी ही धीरे धीरे अपने सिर ऊपर उठा रही है। तो ये सब काम करते करते मुझे खुद से एक स्त्री होने के बाद में ऐसा लगा कि ये सारी समस्याओं का निवारण हमें केवल योग टीचर नहीं, तो ये सारी समस्याओं का निवारण हमें बेसिक लेवल पे करना चाहिए। और योग में ये अंतर्भूत है, योग से ये बाहर नहीं आता है। तो मुझे लगा कि ये प्रकल्प हमने पूरे भारत तक का विकास इसका होना चाहिए। तो सेवा भारती के अंडर ये सारे प्रकल्प केवल आंगनवाड़ी के बच्चों में कि जो नेचुरल गवर्नमेंट रूल्स में जो आयाम होते हैं उनसे भी और कहीं ज्यादा इनमें कांटेक्ट, मतलब इनसे ज्यादा संपर्क करने की जरूरत है, तो ही ये सारे बच्चे, किशोर और किशोरियों में थोड़ा सा मन परिवर्तन होगा, शरीर परिवर्तन होगा और समाज परिवर्तन होगा। तो आज का विषय इसी 3 भागों से जुड़ा हुआ है। फिजिकल चेंजेस, फिजिकल समस्याएं क्या है, मानसिक समस्याएं क्या है और सामाजिक समस्या क्या है और उनका समाधान हम कैसे कर सकते हैं।
तो ये करते समय हमें ऐसा लगा कि ये अगर हम किशोर और किशोरी विकास का अ, अ, विषय अगर हम देखते हैं, तो किशोर और किशोरियों के साथ में हमें तीन अलग अलग भाग दिख रहे हैं। लो क्लास में अलग सा काम करना पड़ेगा, मिडिल क्लास में अलग सा काम करना पड़ेगा, और हाई सोसाइटी में अलग सा काम करना पड़ेगा। तो जनरल तरीके से अगर हम ये विषय को देखें, तो फिजिकल, मेंटल और सोशल बिहेवियर पैटर्न्स की समस्याएं क्या क्या हो सकती है, ये पहले जान लें। आजकल ये देखा गया है कि शारीरिक समस्याओं में व्यायाम का अंतर्भाव नहीं है। व्यायाम बहुत कम लोग करते हैं, अवेयरनेस कम है, व्यायाम कम है, आहार विहार का नियमन कम है, डिसिप्लिन जिसे हम कहते हैं वो कम है, और हार्मोनल चेंजेस का नॉलेज बहुत कम होता है, या फिर नहीं होता है कि जो होना चाहिए। सही ज्ञान बोल रही हूँ मैं, फिजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी, शारीरिक समस्याएं भी, और उसका वातावरण से अपने आप से होने वाला फर्क भी। लिंग समानता हम कह रहे हैं बराबर से है, लेकिन कहीं भागों में ऐसा भी लग रहा है कि लिंग समानता नहीं हो रही है। क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, मैं फटाफट पहले बताऊं, और फिर उसके बाद में हम पूरा सा एक्सप्लेनेशन हम इसमें देखेंगे। आध्यात्मिकता का भी विकास होना जरूरी है। सेल्फ डिफेंस का सब तक पहुंचना जरूरी है। व्यक्तित्व विकास देखा जाएगा तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बहुत सारे आयाम है, वो सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के आयाम हमें अगर काउंसलिंग के माध्यम से पूरे कर कर सकते हैं, तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। ये सब करते हुए जो भी महान व्यक्तित्व जीवन में है, अपनी हिस्ट्री में, अपने इतिहास में ये सारे अच्छे व्यक्तित्व हमने जो देखे हैं, स्वामी विवेकानंद जी है, इनके जैसे व्यक्तित्व का परिचय हमारी आजकल की व्यवस्था में देखने को कम मिल रहा है। तो इनमें ये सारी समस्याओं के साथ में इनका समाधान कैसे करें। तो योग और प्राणायाम का अंतर्भाव मैं पहले से, योग का विषय है इसलिए इसे पहले दे रही हूँ। आजकल जिम है, डाइट फॉलो करते हैं, न्यूट्रिशन की कमी होती है, कुछ कुछ आजकल नए फैक्ट्स निकले हैं, तो उनमें सारे किशोर और किशोरी, मेरे ख्याल से इनको पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो किस तरह से खाना है, पूरी दिनचर्या में इसे कैसे फॉलो करना है। एक तो बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार में ये दिनचर्या उनसे फॉलो होती है क्या नहीं, क्योंकि जल्दी उठना जल्दी सोना ये सबसे बढ़िया आजकल का बहुत ट्रेंड है कि लेट से सोए और लेट से उठे। तो ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसकी वजह से जो सारे हॉर्मोन्स अपने शरीर में होते हैं, उनका जो सब्जेक्टिव मतलब, ये वही हॉर्मोन्स प्राकृत तरीके से शरीर में प्रवाहित होना, और वही हॉर्मोन्स विकृत तरीके से शरीर में प्रवाहित होना, तो इन सारी चीजों से अलग अलग से प्रॉब्लम्स खड़ी होती है। ये प्रॉब्लम्स में हमने देखा है कि शारीरिक विकास में ये सारी अड़चने आती है। क्यों अड़चने आती है? क्योंकि फिजिकल अवेयरनेस होता है, लेकिन उस तरह से उसका अमल भी होना अपेक्षित है। व्यायाम सही तरीके से रोज करेंगे, 15 मिनट, 20 मिनट। आजकल तो कॉर्पोरेट सेक्टर में ऐसा है कि इतने सारे स्ट्रेस वाला होता है, तो स्ट्रेस वाले इसमें हमें व्यायाम की कमी लगती है। व्यायाम में हमने देखा है कि स्ट्रेस अगर हॉर्मोन्स का अंतर्भाव अगर हमें बैलेंस करना है, क्योंकि शरीर में सारे जो सारे चेंजेस होते हैं, ग्रोथ रिलेटेड चेंजेस होते हैं, शरीर जब बढ़ रहा है, ग्रोथ हार्मोन्स के सारे चेंजेस होते हैं, वो व्यायाम की कमी से, इससे होने वाला एंजाइटी, डिप्रेशन आजकल में बहुत देखा गया है। क्योंकि छोटे छोटे चीजों से सबको टेंशन आता है, छोटे छोटे चीजों से डिप्रेशन है, छोटे छोटे चीजों से आज आज असाइनमेंट पूरा नहीं किया है, आज स्कूल में बहुत सारा होमवर्क दिया है, आज कितने सारे, आज क्लास में मुझे टीचर ने डांटा है। हमें हमें अगर याद है, आप तो मेरे से भी सभी बड़े हैं, तो मुझे भी स्कूल में कभी कभार मार पड़ती थी, सबको मार पड़ती थी, और उसे हम नेगेटिवली नहीं लेते थे, वो हम पॉजिटिवली लेते थे। तो ये आजकल में कम दिखाई दे रहा है। टीचर और स्टूडेंट का जो कांटेक्ट है, कांटेक्ट इसका मतलब है संपर्क, टीचर केवल प्रोफेशन से ही जुड़े हुए हैं, तो इन सभी चीजों से सभी स्टूडेंट्स को अपना कहना, और स्टूडेंट्स ने भी अपने घर में जैसे होता है वैसे अपना कहकर अपनी खुद की प्रोग्रेस को जानते हुए थोड़ा सा लेट गो करना, कि नहीं टीचर ने मुझे डांटा है तो मेरी कुछ कमी होगी, उसके वजह से टीचर ने डांटा है। ये जो भाव होता है वो आजकल में थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। तो ये कांटेक्ट, ये संपर्क टीचर से भी हो,
क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो टू वे कम्युनिकेशन के जैसे है। केवल एक ही काम करेगा तो नहीं चलेगा, उसके साथ ही साथ में सामने वाले का रिस्पॉन्स भी होना जरूरी है। आहार का पोषण और ये विहार का पोषण, इस माध्यम से इसे देखा जाएगा। फूड, जंक फूड बहुत सारा लिया जाता है, उसकी वजह से शारीरिक विकास कम है। मानसिक तनावों की वजह से किशोरियों में पीसीओडी की तकलीफें देखी गई है, मानसिक समस्याएं देखी गई है। आजकल लेडीज बहुत सारी जगह पे काम करती है, मल्टीटास्किंग वर्क होता है, तो टीनेजर्स के सामने भी प्रवास करना, एक दूसरी जगह पे जाना, हम अपने आप को रिप्रेजेंट करना, कई अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए उनको रिप्रेजेंट करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, तो दिन रात एक करनी पड़ती है। तो दिन रात एक करने के पीछे पीछे आहार और नियमन अनुशासन का भाग कहीं रह जाता है। तो इन्हें ध्यान रखना है कि जो भी किशोर और किशोरियां हैं, उनको सही तरीके का पोषण मतलब पहले उठने के बाद कुछ न कुछ तो आधे घंटे में खाना ही है। ब्रेकफास्ट उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रेकफास्ट जैसे समझो कि उनके शरीर के लिए फ्यूल है। अगर ये खाना नहीं खाएंगे तो फिजिकल चेंजेस में या ग्रोथ हार्मोन्स में, मासिक में होने वाले सारे बदलाव जो है वो बहुत डिटेलली फिजियोलॉजिकल रिलेटेड में कहे गए हैं। समय का अभाव होने के कारण ये सारे बिस्किट्स खाए, चाय पिए, ऐसे सारे तकलीफें होती है। या फिर नाश्ता स्किप करने करे, क्योंकि इनका लंच के लिए अगर हॉस्टलाइट्स होते हैं तो ये मानसिक समस्याएं, शारीरिक समस्याएं इतने सारे लोगों में देखी गई है कि हॉस्टल में बहुत सारे लोगों को मिलता भी है और बहुत सारे लोगों को दूर जाना पड़ता है, तो दूर जाने के लिए ये सारी चीजें रह जाती हैं। तो इन लोगों के लिए कहना है कि कुछ ना कुछ फ्रूट्स साथ में रखे, ड्राई फ्रूट साथ में रखे, और सुबह में खाली पेट ना रहे। हॉस्टल में रहते तो बाकी अपना एक अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन इसलिए कि कहीं भी कभी भी उठे कभी भी सोए तो इन्हें इनके लिए कोई भी ये नहीं होता है, बंधन नहीं होता है। तो ये एक खुद का अनुशासन बंधन रखे कि कैसे रहे, क्योंकि हमें अपना बायोलॉजिकल क्लॉक शरीर के साथ में जुड़ा रहना है। और फिर सारी जो फिजिकल समस्याएं हैं कि जो डायरेक्टली मासिक पे इसका प्रभाव होता है वो धीरे धीरे कम होंगी। इसके साथ में जो शरीर का बल बढ़ता है, वो बल इसके साथ में बायोलॉजिकल क्लॉक से अगर हम चलते हैं तो आराम से बढ़ता है, नहीं तो विकृत स्थिति में होता है। ये भी देखा गया है। सारे चीजों में स्वच्छ वातावरण, हाइजीन एंड सैनिटेशन बहुत जगह पे है। जो जहाँ पे मैं आंगनवाड़ी में काम करती हूँ वहां पे हाइजीन एंड सैनिटेशन की कमी लगती है। वहाँ कूड़ा कचरा का नियमन नहीं होता है, वो सारी चीजें यहाँ वहाँ फेंकते हैं। तो ये जब अगर व्यक्तित्व रीति से स्वच्छता हो और सामाजिक रीति से स्वच्छता हो तो ये सारी चीजों पे हम अच्छे से काम कर सकते हैं। दूसरी बात के हर लेडी को हाई स्टेटस में ये देखा गया कि उनको उनके फिजिकल स्टडी का पूरा ज्ञान होता है, लेकिन बहुत सारा सोशल मीडिया आजकल उनके सामने बहुत ओपनली काम करता है। इसलिए सारी जो उनके शारीरिक समस्याएं हैं, उनके जो हॉर्मोन्स हैं, वो अलग अलग तरीके से बिहेव बिहेव करते जाते हैं। ये बिहेव करते जाते हैं और इकोलॉजिकल नेचर, इकोलॉजी भी साथ में ध्यान रखे कि जो भी प्लास्टिक का काम है, प्लास्टिक का हम ज्यादा यूज करते हैं, प्लास्टिक का यूज ज्यादा करते हैं तो हम कहीं भी कोई भी चीजों का ज्यादा उपयोग करते हैं और वो कहीं पे भी डिस्पोज भी कर देते हैं। तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे से, अभी तो गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे से हेल्प कर रहा है और हमारे लिए भी है कि सूखा कचरा गीला कचरा अलग से है। तो जब ये सारी चीजें घर में, ये भी देखा गया है कि जब माता एक बार में अच्छे से इसे फॉलो करते हैं तो अपने आप अपनी बच्चियां फॉलो करने लगते हैं। तो एक प्रकार इसमें ये भी देखा गया है कि माता प्रबोधन भी चाहिए, क्योंकि ये 30 साल में 40 साल में ये देखा गया है कि भारतीय जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो हाफ वेस्टर्नाइजेशन होने के कारण आधी आधी चीजें हम भूल रहे हैं, आधी आधी चीजों का हम फॉलो फॉलो करते हैं, आधी चीजें रह जाती है। जो भी हमारे सांस्कृतिक त्योहार है, जो हमारे सांस्कृतिक त्योहार है उसे भी देखा गया कि कुछ कुछ चीजें हम जो प्रोमिनेंटली है वो फॉलो करते हैं। अभी दिवाली आ रही है तो हमें अभ्यंग स्नान का कार्तिक महीने में करते ही है। तो आजकल में ये फॉलो करना रह जाता है। तो वातावरण में जो सारे बदलाव होते हैं वो हमें देखना है कि ठंडी बढ़ती है, हवा शुष्क सूखी होने लगती है। तो सूखी होने की वजह से और ठंडा पवन होने की वजह से
हमें तेल का मसाज करना, ये अपने आयुर्वेद में कहा गया है। तो अभ्यंग से स्नेहन स्वेदन का जो प्रयोग है, वो अगर हम कार्तिक महीने में फॉलो करने लगे तो इजी जाएगा कि हम अच्छी चीजों को फॉलो करें। और जो सारी लेडीज को तकलीफें होती है, तो ये बेसिकली दृष्टि से देखेंगे तो वात विकार होने के कारण में सारे हॉर्मोन्स में चेंजेस होते हैं। सेम किशोर की कोई अलग बात नहीं है। आजकल उनमें एक स्ट्रेस होता है कि आगे जाके एक फैमिली संभालनी है, आगे जाके अपना करियर बनाना है, आगे जाके हमारे फैमिली का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी करनी है। तो इन जाने अनजाने में ये जो सारा स्ट्रेस है, वो किशोर में भी और किशोरियों में भी, टीन एज में ये देखा गया है। जितना किशोरियों को प्रबोधन की जरूरत है, उतना ही लड़कों को भी जरूरत है, क्योंकि उन्हें भी सारे काम आने अपेक्षित है। कि जो भी छोटे बहुत छोटे मोटे घर में सारी जिम्मेदारी जो अपनी माता उठाती है, बहुत बड़ी भगिनियां होती है, छोटी होती है, जिस प्रकार से घर में, बड़े बड़े घर में भी देखा है, छोटे छोटे घर में भी देखा है कि लड़की है तो उसको ये काम बोलना है, लड़का है तो उसको ये काम नहीं बोलना है। ऐसा जब अगर लिंग भेद होगा तो ये सारी समस्याएं देखी जाएगी। क्यों, लड़कों को भी सभी आना चाहिए। और ये जो भाव है, वो अच्छे तरह से अपने फैमिली में कनेक्ट होके, अच्छी तरह से फैमिली में कनेक्ट होने के बाद इसका अच्छी तरह से प्रभाव करके, मतलब क्या, गुड कम्युनिकेशन इन फैमिली, कि फैमिली में पूरी तरह से गुड कम्युनिकेशन होगा तो लड़के को भी पता है कि सुबह में मुझे दिन भर का अगर मुझे पूजा पाठ करके घर से निकलना है। ये जब से छोटे हैं, जब से उनका टीनेज में समझ में आता है, सुबह का दिया लगाना, शाम का दिया लगाना, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तभी हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा पाएंगे। और अगर घर का मेन पर्सन रोज ये कर रहा है तो धीरे धीरे आगे जाके वो अपने आप एक हैबिट बनेगी, आदत बनेगी, तो अपने आप ये सारी चीजें है वो बच्चों में पाई जाएगी। और एक देखा गया कि अभी आजकल में स्कूल दूर है, सारी चीजें दूर है, तो गाड़ियां दी जाती है। तो गाड़ियों का समाधान, क्योंकि उनको उनके लिए समय टाइम मैनेजमेंट की बहुत कमी होती है, तो गाड़ियां देने के बाद में ये बहुत ओवरराइड करते हैं, बहुत फास्ट चलाते हैं, रिस्की चलाते हैं। तो ये सारी चीजें भी देखी गई है। तो ये सारी चीजों को अपने माँ बाप ने जब उनको गाड़ी दी है तो ये ध्यान रखना है। बहुत बार ऐसे देखा गया कि घर में नहीं पता होता है कहाँ पे जाते, तो ये सारी चीजें कम्युनिकेशन गैप है। माता पिता उनको भी अच्छी तरह से कम्युनिकेट करके ये सारी चीजें चीजें देखना अपेक्षित है। इन सारी चीजों से ये भी देखा गया है कि लड़के हो या लड़कियां हो, इन दोनों में सेल्फ डिफेंस की कमी है। सेल्फ डिफेंस की कमी बाद में आती है, पहले एक्सरसाइज, व्यायाम, पोषण और व्यायाम के साथ में उत्तम विहार, ये भी ज्यादा जरूरी माना गया है। तो ये जो आहार विहार के साथ में जो लोगों बच्चों को स्ट्रेस रहता है कि ये वर्क कंप्लीट करना है, उसके वजह से हमारा सारा बदल जाता है। तो थोड़ा सा प्री प्लान्ड करेंगे, प्री प्लान्ड के साथ में देखेंगे कि मुझे इस समय में ये करना है। तो यही है दिनचर्या में अनुशासन। दिनचर्या में कौन सी चीजें कब करनी है, ये अगर वेल प्रायोरिटाइज बच्चों को पहले से ध्यान में दिया जाएगा तो इनका पचपच नहीं होगा। देर से उठते हैं, 7 बजे पता होता है कि 7:15 की क्लास है, और फिर गड़बड़ी में तैयार होते हैं, फिर जाने दो, आज नाश्ता क्यों करना है, आज नहीं करेंगे, ऐसा हो जाता है। तो इनका प्रायोरिटाइज और अच्छे तरीके से दिनचर्या में अगर वो टाइम शेड्यूल बनाते हैं तो ये थोड़ा सा भार है वो कम होने का चांस है। तो ये धीरे धीरे ये सारी चीजें है वो माता प्रबोधन तरीके से, पिता प्रबोधन की तरीके से घर में अच्छी तरह से कम्युनिकेट करके ये सारी चीजें बोल बोल के, कर करके सिखाई जा सकती है। जो ये अलग तरह से पैम्परिंग है कि बच्चा तू पढ़ने लग, बाकी का काम मत कर, तो ऐसा नहीं है। जब अगर छोटे छोटे 1 घंटे में, 2 घंटे में, ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस है। फिजिकली अगर 1 घंटे में अपना माइंड का स्टेटस है, 40 मिनट तक ही अपना माइंड अच्छी तरह से कंटिन्यूटी में ग्रास्प करने की शक्ति रखता है। तो हर 40 मिनट के बाद में कॉन्शियसली कि मुझे 40 मिनट के बाद में 5 मिनट का ब्रेक लेके मुझे थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करना है, ये ध्यान देंगे और अच्छी तरह से ऐसी हैबिट बनाएंगे तो अपने आप ये सारी चीजें फॉलो होना, इच्छा, ये सारी चीजें हो सकती हैं। सारे त्योहारों के साथ में अपने शरीर का कैसा संबंध है, कि जैसे अभी मैंने कहा दिवाली है, ये सारे इकोलॉजिकली भी कैसे है, ये सारे हमें चीजें बताने अपने माता पिताओं की तरह से आना जरूरी है। ठंडी है तो इस महीने में क्या क्या सारे वातावरण के बदलाव होते हैं, वातावरण के बदलाव के जैसे शरीर में कैसा बदलाव होता है,
जैसे अक्टूबर हीट हो खत्म होने के बाद में धीरे 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 ठंडी बढ़ जाती है, तो अक्टूबर हीट में सारा पित्त का संचय हो जाता है, शरीर में बहुत पित्त बढ़ता है। तो थोड़े समय का उपवास कहा है नवरात्रि के बाद में। क्यों नवरात्रि में उपवास कहा है? कि शरीर को लंघन मतलब उपवास, अगर खाना नहीं खाएंगे, पेट को थोड़ा समय खाली रहेंगे रखेंगे, तो पित्त का जो संचय हुआ है वो सारा उसका निस्सारण हो जाए। और फिर जैसे जैसे ठंडी बढ़ रही है वैसे शरीर बलवर्धक होता है। फिर खाना जो है वो बलशाली हो, उसके साथ में व्यायाम होगा, तो ये सारा शरीर अच्छे से बल बल से काम करने लगता है, मसल्स अच्छे से बनते हैं, उनका जो मसल वीकनेस होता है वो बल संवर्धन होता है, ऐसा कहा गया है। इसकी वजह से ये इकोलॉजिकल जो सारी चीजें हैं वो भी हमें पता होनी चाहिए। ये पता नहीं है, उसके रिगार्डिंग हम अभी तीन चार चीजें ऐसे देखेंगे कि घर के जो सादे सादे नुस्खे हैं, ये सारे नुस्खे घर में जैसे जीरे का पानी होता है, जैसे हल्दी हम घर पे हल्दी का उपयोग करते हैं। घर में अगर सिर दर्द होता है तो हम आराम से क्या बोलते हैं, जायफल नहीं होता है, जायफल का लेप करके सिर पे लगाते हैं तो पित्त नहीं होता है। और हल्दी का उपयोग करेंगे तो पेट ठीक रहता है, एंटीवायरल है, एंटी फंगल है। अगर सूंठ का उपयोग करते हैं तो हमें शरीर में अगर ताव है, मतलब जो जीर्ण जीर्ण ज्वर बोलते हैं, तो सूंठ और हल्दी का उपयोग ये अच्छी तरह से कहा गया है। ये सारी चीजें जो हम घर में राई का उपयोग करते हैं, जीरे का उपयोग तड़के में करते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे शरीर में कृमिनाशक है, तो ये सारी चीजों का उपयोग हमें करना चाहिए। ये जब अपने घर में सारे लोगों को पता हो कि इसका उपयोग इसलिए करते हैं, घर में होता ही है, रोज होता है, लेकिन केवल ये कम्युनिकेट करके घर में बताए तो पता चलेगा कि घरेलू नुस्खे काफी सारे होते हैं। जो टीनेजर्स, किशोर और किशोरियों में आजकल देखा गया है वो हीमोग्लोबिन की कमी, B12 की कमी, फिजिकली इनेबिलिटी है, तो इनके लिए व्यायाम ही उत्तम उत्तम उपाय है। उसके साथ में सुपोषण आहार की जरूरत है। इसके लिए मैं एक दो टिप इतने आराम से है कि मासिक में कोई भी स्त्री हो या कोई भी केवल टीनेजर्स के लिए अगर मासिक में परेशानी है, या फिर बच्चों में भी, मतलब लड़कों में भी अगर कोई कमी पाई है कि उनके मसल्स वीक है, स्ट्रेस आता है, थोड़ा सा स्ट्रेस होने के बाद में सिर में दर्द होता है, तो सूंठ, हल्दी, घी और गुड़ एक अच्छे से सम प्रमाण में जितना चाटन तरीके से हम कर सकते हैं, ये एक छोटी सी कांच की बरनी में बना के रखेंगे, तो ये छोटे छोटे बच्चों को सुबह में अगर टाइम नहीं है, समय की कमी है, तो ये एक चमची का चाटन भी लेते हैं, तो शारीरिक समस्याएं जो है, शरीर में जो वात प्रकोप है, पित्त प्रकोप है, या कफ का कोई इम्बैलेंस है, तो ये एक उत्तम ये है कि उन ये सारे बच्चे आराम से सुबह सुबह बाहर जाते समय ले सकते हैं, तो एक पेट भरा रहता है और शरीर का पोषण होता है, शरीर अपने आप बहुत अलग अलग तरीके से डिटॉक्सिफाई होता है। और जो हॉस्टल में रहते हैं तो ये भी कर सकते हैं कि ये छोटी छोटी बरनी घर से मम्मी अपने बच्चों को बैग में भर के दे दे, और उसे केवल सुबह में खाना है, तो बहुत सारी दवाइयों का उपयोग भी नहीं करना पड़े। जो ओवरनाइट स्ट्रेस होता है उसकी वजह से भी पित्त होने के कारण सिर पकड़ जाता है और फिर नैराश्यजनक हो जाता है, तो ये सारी चीजें एंटी डिप्रेसिव भी है, निद्रा नाशक भी है, मतलब जिनको नींद आती ही नहीं है स्ट्रेस की वजह से, उसके लिए भी बहुत अच्छे ये एक सिंपल टिप है। रागी का उपयोग बच्चों में करके देना, अभी इंस्टेंट रागी का भी उपयोग करके दे सकते हैं, कुछ रागी का लड्डू या ये सारी चीजें बना के दे सकते हैं, तो ये सारी चीजों से स्वास्थ्य का ध्यान, जब शरीर अच्छा है, शरीर सुदृढ़ है, तो मन भी प्रफुल्लित रह सकता है। ऐसा मान के चलेंगे तो अपने आप ये दोनों चीजें, ये तीनों आहार विहार का नियोजन हम बहुत अच्छे रीति से कर पाएंगे। नेक्स्ट देखा गया है कि सामाजिक समस्याएं बहुत सारी है। लो सेल्फ स्टीम होता है, कभी कभार ऐसा लगता है कि सबके सामने कैसे बात करेंगे। जब अपने समाज में कई सारे फ्रेंड्स अगर मम्मी पापाओं के आते हैं, घर में कोई बड़े आते हैं, तो छोटे बच्चे आजकल देखा गया है कि बताती हूँ बाद में फिर से एक बार। तो बच्चों में देखा गया है कि बच्चे रूम में, अंदर बेडरूम में जाके मोबाइल देखते बैठते हैं, तो ये जो कम्युनिकेशन है ये बहुत कम होते जाता है। ये कम्युनिकेशन में बच्चों को पहले से मम्मी पापा ने ये जो मतलब एक साथ में बैठे, एक साथ में खाना खाए, ये एक साथ में खाना खाते समय अच्छे संवाद घर पे रहे, ये सारे अच्छे संवादों की वजह से अपने आप बच्चों को अपनी मत व्यक्त करने की, अपने विचार क्या है उसको सबके सामने
प्रेजेंट करने की आदत होती है। एक समय का खाना एक साथ में इसलिए और एक कहा गया है कि जब हम अच्छी तरह से अपने फैमिली में एक दूसरे को अगर कम्युनिकेट कर सके, कोई अपना खुद का वैयक्तिक मत है अगर हम अपने फैमिली में बता सकते हैं, तो अपने आप आराम से ये सारी चीजें समाज में भी हम कहीं ना कहीं बता सकते हैं। ये भी देखा गया है। तो ये केवल एक अगर कुटुंब का प्रबोधन होता है, कुटुंब अगर अच्छे से वेल एस्टेब्लिश्ड होता है इन सारी समस्याओं से, शारीरिक समस्याओं से, मानसिक समस्याओं से, अगर मम्मी घर पे कहती है, पापा घर पे कहते हैं कि लड़की है लड़का है तो कोई इसमें भेद नहीं है, कुछ काम जो निर्धारित है कि जो पुरुष को करने हैं, कि जो काम निर्धारित है कि जिसको स्त्री को करने हैं, आजकल बहुत सारे काम कंबाइन हो गए हैं। तो वो भी अच्छे कम्युनिकेशन में, अगर माता पिता का कम्युनिकेशन अच्छा होता है तो अपने आप वो बच्चों में दिखता है, वो अपने आप बच्चों को समझ में आता है। और ये क्यों कर रहे हैं, ये एक बार अपने बच्चों को घर में बता देते हैं तो ये बच्चे केवल शारीरिक खुद का वैयक्तिक विकास ना करते हुए अपने आप अपने समाज में जाके सेम फैमिली को रिप्रेजेंट करेंगे, तो फैमिली है वो समाज को रिप्रेजेंट करती है। इस प्रकार से हम वैयक्तिक रूप से शारीरिक समस्याएं और मानसिक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। सोशल इनेबिलिटीज में अगर सेल्फ लो स्टीम हो रहा है तो अपने आप ऐसा लगता है कि मुझे समाज में नहीं आना है। देश हित का जो ऋण है, जो समाज ऋण है, जो हम वैयक्तिक अपना प्रोफेशन करते हैं, तो प्रोफेशन के साथ में ये भी सारी चीजें जुड़ी हुई है कि हमें कुछ समाज ऋण भी है। तो कुछ काम हम जो प्रोफेशनली कर रहे हैं, तो थोड़ा सा काम हमें सेवा के लिए करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा काम हमें समाज के लिए भी करना चाहिए। तो ये सारी चीजें जब मुझे ऐसा लगा कि वैयक्तिक रूप से जब हम खुद से फॉलो करने लगते हैं, तब हमारा अपने आप एक प्रकार का अधिकार बनता है। क्योंकि ये एक छोटी सी कहानी है। रामदास स्वामी के पास में एक माता गई और उन्होंने कहा, रामदास स्वामी जी ये देखिए ना गुरु जी, के मेरा लड़का है वो बहुत गुड़ खाता है, आप इसे बताओ ना, घर में इतना सारा गुड़ एक साथ में नहीं खाते हैं। तो इस प्रकार से गुरुजी ने बोला कि आप एक हफ्ते के बाद आइए, फिर मैं कुछ करता हूँ। फिर एक हफ्ते के बाद में गए तो उन्होंने वही बताया कि बेटा अभी आपको गुड़ नहीं खाना है, थोड़ा आपको गुड़ खाने पे कंट्रोल करना है। तो माता ने वही बताया कि गुरुजी ये तो आप एक हफ्ते पहले ही कह सकते थे, क्यों आपने ऐसा कहा। तो गुरुजी ने एक बहुत स्मित हास्य करके एक उत्तर दिया, माता जी मैं खुद गुड़ खाता था तो मेरा अधिकार कैसे बनता है मैं बोलूं। तो ये ऐसा हो गया कि खुद भी करे और फिर उसका अधिकार बनता है, फिर वो अपने आप से दृढ़ तरीके से समाज में रख सकते हैं। तो जो दिनचर्या है, दिनचर्या में अभी एडवांस तरीके से ये दिनचर्या, ऋतुचर्या, व्यायाम, ये सब सारी जो शब्द है वो पारंपरिक शब्द है। तो हम अगर अच्छे से देखते हैं तो टाइम मैनेजमेंट हमें अगर करना है तो टाइम मैनेजमेंट में दिनचर्या को फॉलो करें, पूरा दिन का शेड्यूल बनाएं, अच्छे से बनाएं, और उसमें ये देखें कि पूरे शेड्यूल में हमारे खुद के शारीरिक विकास के लिए कितनी सारी चीजें आती है, और व्यक्तित्व विकास के लिए क्या मैं पूरे दिन में एक साथ में सभी घर घर में सभी एक साथ मिलके भोजन कर रहा हूँ, वातावरण प्रसन्न है। बहुत सारा चिड़चिड़ा वातावरण होता है, सारे लोग घर में एक साथ में एक हॉल में बैठे हैं, एक सोफे पे बैठे होते हैं, लेकिन सबके हाथ में मोबाइल होता है। तो संपर्क दृष्टि से अगर हम फैमिली में अच्छे से संपर्क कर पाते हैं तो हम समाज में बहुत आराम से संपर्क कर पाएंगे। ये मुझे कहना है। महान व्यक्तित्वों के जीवन के चरित्र में हमें अपने बच्चों को कहानी के रूप से देखो, ये सारी चीजें ऐसी है कि महान व्यक्तित्व की बातें अगर मम्मी बताती है अपने बच्चों को तो उनको अपने आप समझ में आता है, और उनको ये भी पता होता है कि अपनी मम्मियों को सब पता है। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये अगर हमारी माताएं बातें करते करते, खाना बनाते बनाते, घर में सारे काम करते करते अगर ये कम्युनिकेशन अच्छा होता है, तो बच्चों को भी कम्युनिकेशन का एक मार्ग मिलता है और उनको पता होता है कि अपने मम्मी को तो सब पता होता है। क्योंकि ये छोटे बच्चों का स्वभाव होता है, अपने मम्मी को पता होता है, मतलब शी इज द अल्टीमेट सोर्स, कि मम्मी को सब पता होता है और मम्मी जो कहेगी वो अच्छा कहेगी, मम्मी जो कहेगी वो बराबर ही है। तो ये सारी चीजों का जो फ्लो है, ये मम्मियों की तरफ से आना अपेक्षित है। तो ही वो गुड कम्युनिकेशन का एक धागा धीरे धीरे अपने फैमिली में आता जाएगा। सेल्फ डिफेंस उतना ही जरूरी माना गया है। सारे किशोर किशोरियों को सेल्फ डिफेंस सिखाना जरूरी है, और ये सिखाए तो उनमें ये ताकत आ जाएगी, उनमें ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं अकेली कहीं पे भी कुछ भी काम कर सकती हूँ।
और उसके साथ में नियमन भी जरूरी है कि इसका योग्य उपयोग कहाँ पे करें। सेल्फ डिफेंस का योग्य उपयोग करना भी उन्हें सिखाया जाना चाहिए। तो जितना हम बाकी के जो ट्यूशंस लगाते हैं, वैसा ही ट्यूशंस कोई सेल्फ डिफेंस के लिए एक आध हो। सारी स्कूलों में ये सारा देखा गया है, लेकिन वो अच्छी तरह से हर एक स्कूल में फॉलो हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये नहीं पता चलता है। तो ये सारे जितने जल्दी फॉलो हो सकते हैं, जितने सहजता से पूरे घर में फॉलो हो सकते हैं, उतना इनका सारा नियमन अच्छा होता है। जैसा मैंने किशोर और किशोरियों के लिए अलग कुछ नहीं बोला कि मम्मी अगर हुए है तो लड़के के लिए सेम काम करना चाहिए और लड़कियों के लिए सेम काम करना चाहिए। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं कि खाना अगर टेबल पे लेना है तो लड़के को भी बोलो लड़की को भी बोलो। कुछ काम सामान बाहर से लाना है तो भी लड़की को भी उतना ही बोलो। करियर के जो अभी करियरिस्टिक जेंट्स भी है, लेडीज भी है, लड़के भी है, किशोर वयीन लेडीज भी है। तो घर में समतोल कैसा रखना है वो भी एक बार ये अच्छी तरह से चर्चा करके सारी जो समस्याएं हैं उसका अच्छे से निवारण, गुड कम्युनिकेशन एंड प्रॉपर नॉलेज, ये सबके लिए फायदेमंद होता है। फैमिली मेंबर्स न्यूक्लियर फैमिली हो या जॉइंट फैमिली हो, तो अच्छे से प्रॉपर नॉलेज देना। और सब पता है लेकिन कम्युनिकेट ही नहीं किया। सब पता है लेकिन घर पे बोला ही नहीं। क्यों? क्योंकि सारे अपने अपने में व्यस्त है। तो ये केवल अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन रखे, ये बहुत बार देखा गया है कि कोई भी फैमिली वो हो अपने अपने टाइम मैनेजमेंट में इतने जुड़े हुए हैं, तो ये सारा कनेक्शन दिन भर में मम्मी और बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन केवल आने जाने तक ही सीमित रहते हैं। मतलब ये हुआ वो हुआ। तो ये जो सारा सार कम्युनिकेशन की जरूरत है, विवेक का आचरण है, मतलब जो भी इंटेलेक्चुअल चीजें हैं वो एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट होना। आज आपने क्या दिन भर क्या किया और क्या लगा, दिनचर्या में क्या लगा, ये अगर हम दिन में पूरा देखने जाए तो एक सुबह के समय में प्रातः स्मरण जो होता है वो प्रातः स्मरण के साथ ही साथ रात में जब मम्मी पापा खुद से अपने पूरे दिन का अवलोकन करते हैं कि पूरे दिन हमने क्या क्या किया, हमने जो तय किया था वो बातें हुई क्या नहीं, और कितनी सारी बातें रह गई, तो हमें कल किस दृष्टि से इसका आयोजन करना जरूरी है। अगर ये बातें चर्चात्मक पद्धति से अपने बच्चों के साथ में फीड करते जाएंगे तो वो आराम से एक प्रकार का दिनचर्या का एक रूटीन बच्चों में आता जाएगा कि नहीं मुझे ये देखना है दिन भर के, इसमें इसको 2 मिनट 5 मिनट का समय लगता है, लेकिन ये अगर दिन भर में हम अवलोकन करते जाएंगे तो अपने आप ये हैबिट बनेगी। और जो सारी चीजें हम तय करने की इच्छा रख रहे हैं, जो मानसिक रूप से रख रहे हैं कि मुझे ये सारी चीजें करनी है, तो केवल गुड कम्युनिकेशन और घर में अच्छे कम्युनिकेशन की वजह से ये अपने बच्चों तक मैसेज पहुंचा सकते हैं। जैसा माताओं के साथ में मैंने कहा कि जो वीर थे हमारे इतिहास में, जो वीर थे, जो वीरांगनाएं थे, उनके चरित्र अपने बच्चों के साथ में शेयर करो। फिर ऐसी चीजें साथ में टीवी पे देखो कि आज हमें ये देखना है कि उन्होंने उनके समय में कैसा काम किया। तो हमें इतना समझ में आता है कि स्त्री और पुरुष कुछ अलग है ही नहीं। वीरांगना जैसे झांसी की रानी थी, जैसे अहिल्या देवी होलकर थी, उन्होंने अपने अपने संस्थाओं को, अपने अपने संस्थान को, अपने अपने राज्य को रखने के लिए बहुत सारी चीजें, पुरुष की चीजें की है। मतलब लड़ना है वो अगर वैसे देखा जाए तो स्त्रियों का काम नहीं है, लेकिन तलवार हो या डांड पट्टा हो या भाला हो, घोड़सवारी हो, ये बहुत अच्छी तरीके से पहले से रजिया सुल्ताना हो। फिर इसमें धार्मिक मतभेद ना हो। धार्मिक मतभेद क्यों है ये, इसका भी अच्छे से सांस्कृतिक विषय से ये सबके सबके साथ में कहना जरूरी है। तो वो धीरे धीरे आध्यात्मिकता से पहुंच पाएगा। तो इसे ही शारीरिक समस्याएं, मानसिक समस्या और आध्यात्मिक समस्याओं का तरीके से ही अगर हम इसे ही अलग भाषा में देखें तो शरीर में योग में पंचकोश है। अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है और आनंदमय कोश है। हमें अगर मन से, अपने शरीर से, अपने मन से एक विचार अगर दृढ़ है तो ये वैचारिक जो भी विचारधारा है, तो ये विज्ञानमय कोश से जुड़ा है। ये वैचारिक धारा जो है वो अपने बुद्धि से जुड़ी हुई है और अपने बुद्धि को पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अपनी बुद्धि को पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये आनंदमय कोश से जुड़ा है कि मुझे ये करने के बाद में आनंद मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो ये अगर निश्चित है तो जिस किसी का प्रेफरेंस जैसा है, जिस किसी की प्रायोरिटी जैसी है, नहीं मुझे ये खाने के बाद में ही आनंद मिलता है,
तो ये वैचारिक मतभेद में अलग सा भाव होने की शक्यता है ना। जिनको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद में ही आनंद मिलता है, लेकिन बुद्धि कहती है कि कोल्ड ड्रिंक अच्छा नहीं होता है, फिर आनंद अलग है कि वो द्विधा मनस्थिति में बदल जाता है। तो इस प्रकार से अगर कोशों को देखा जाए कि हमें अगर अच्छे से खाए, अच्छे से आहार विहार हो, अच्छे से व्यायाम हो, आहार विहार के अंतर्गत ही व्यायाम आता है, सुपोषण आता है, टाइम मैनेजमेंट आता है, दिनचर्या आती है, ये सब कुछ दिनचर्या के अंदर अंडर फॉलो होता है। तो वो खुद का मैनेजमेंट जब भी होगा, तब अपने आप ये आहार विहारों की वजह से धीरे 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 जैसे जैसे आएंगे, तो अन्नमय कोश अच्छा होगा। अन्नमय कोश अच्छा होगा मतलब अपना शरीर अच्छा होगा। शरीर अच्छा होगा तो हमारी सारी चीजें हैं जो वो अच्छे तरह से वर्क करेंगी फिजियोलॉजिकल, तो वो प्राणमय कोश से जुड़ा है। प्राणमय कोश है वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे शरीर से लेके बौद्धिक स्तर पे चला जाने वाला ये लाइन है। तो मेंटल जितने सारे क्लैशेस हैं, जो मेंटल क्लैशेस है, अगर ध्यान में दे, एक एक बात का ये ऐसे हम करते अंदाजा करते हैं कि मैंने सही तरीके से फिजिकली सारी चीजें, टाइम मैनेजमेंट मैंने अच्छे से किया, मैं अच्छे से दिनचर्या फॉलो करती आ रही हूँ, ये सब मैं अच्छी तरह से आहार विहार भी फॉलो करती हूँ, तो इसका जो मन पे प्रभाव होने वाला है वो नैसर्गिक रीति से अच्छा होने वाला है। क्योंकि मेरी फिजिकल मूवमेंट होती है तो मुझे शारीरिक समस्याएं कोई भी नहीं रहेंगी। शारीरिक समस्याएं कोई नहीं रहेंगी तो मानसिक रूप से मैं प्रसन्न रहूंगी, क्योंकि मुझे कमर में दर्द नहीं है, आज मुझे उठने में दिक्कत हो रही है, आज मुझे आलस आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, आज मेरे कमर में ही दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो मन प्रसन्न रहेगा और कोई भी शारीरिक समस्याएं नहीं रहेगी। मन प्रसन्न रहेगा तो स्फूर्ति से, हम मन प्रसन्न है तो अच्छे से घर में काम कर पाएंगे, अच्छे से अपने आप को भी प्रेजेंट कर पाएंगे। आज मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है, आज मुझे डिप्रेशन जैसा ही लग रहा है, तो मैं समाज के साथ में कनेक्टेड नहीं हूँ, तो मैं अपने आप से कनेक्टेड नहीं हूँ। तो मुझे जो चीजें करनी है वो, अगर मैं शारीरिक भाव से अच्छी नहीं हूँ, फिजिकली फ्री नहीं हूँ, फिजिकली डी स्ट्रेस हूँ, मतलब तनाव रहित, तनाव मुक्त हूँ, तो मेंटली भी मैं तनाव मुक्त हो सकती हूँ, क्योंकि मेरा मन हर बार अच्छे काम के लिए प्रवृत्त रहता है, प्रेरक रहता है, और मन स्थिर रहता है, अति विचारों में भी नहीं रहता है। तो शारीरिक समस्याएं हुई, मानसिक समस्याएं हुई, और ये शारीरिक मानसिक समस्याएं अपने आप जो हमारा मानसिक भाव के साथ में धीरे धीरे सामाजिक भाव है। अगर मैं मन से, मुझे कोई समस्या नहीं है बाहर जाके बात करने में, तो समाज में देखेंगे हम, अपने नेबर के साथ में भी अपने संबंध अच्छे होते हैं, अपने बिल्डिंग में भी अपने संबंध अच्छे होते हैं। किसी से समाज में कोई भी ऐसा नहीं होता है कि वो, अरे वो सही ना, बहुत अच्छी है, या फिर किसी को अगर अच्छा नहीं लगा, मैंने कहीं कोई सामाजिक इसमें मैंने अच्छा बर्ताव नहीं किया, वो सही, अरे 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 वो बहुत गलत बात करती है, ऐसा हो सकता है। तो हमें ये देखना है कि हमारा काम करने का तरीका अच्छा होगा तो समाज का रिफ्लेक्शन होगा, वो भी अच्छा ही होगा। तो इस भाग से सामाजिक घटनाओं के निर्देश से वैज्ञानिक विकास भी होता है। वैज्ञानिक विकास होगा तो हमें आनंद आएगा हर काम में। तो ये ऐसे कोश की दृष्टि से भी देखा जाएंगे तो व्यक्तित्व में सुधार, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, ये सारे आयामों से हम कर सकते हैं। क्या क्या करना है, अगर हम कहेंगे तो हमें अच्छी तरह से बात करने आनी चाहिए। दूसरा ये देखा है, सामाजिक समस्याओं में बहुत प्रोमिनेंटली आजकल ये देखा गया है कि बड़े बड़े घर के लड़के लड़कियां भी होती है, वो भी छोटे कपड़े पहनती हैं। बड़े, ये घर की संस्कृति नहीं है कि छोटे कपड़े पहनना तो बड़े घर को रिप्रेजेंट करना है, ये नहीं है। आजकल का फैशन है, ये आजकल का फैशन हमारा नहीं है। तो ये एक पहराव, अपने समाज में जो भी पहराव है, वो देखा गया है कि कोई सोशल फंक्शन होगा तो भी कैसे रहे, और अगर हमें कहीं वैयक्तिक रूप से रिप्रेजेंट, हम अपने कॉलेज में जा रहे हैं, हम कहीं घूमने जा रहे हैं, हम बाहर घूमने जा रहे हैं, तो भी छोटे कपड़े पहनने, ये आजकल देखा गया है। बड़े फैमिलीज में तो होता ही है आजकल, वो छोटे फैमिलीज में ये फॉलो करते आते हैं। क्यों छोटे कपड़े पहनना है? हमारी परंपरा है छोटे कपड़े पहनने की। हम ही अगर छोटे कपड़े पहनेंगे और फिर बोलेंगे कि हम पे शारीरिक अत्याचार होते हैं, तो हम किस मुंह से बोलें? ये नहीं होना चाहिए। तो ये घर के जितना मम्मी होती है उतना ही पापा भी जरूरी होते हैं। बच्चे कपड़े पहनते हैं तो भी पापा अच्छे से उनको शूट करते हैं, सेल्फी निकालते हैं। तो ये पिता प्रबोधन भी है, माता प्रबोधन भी है, और ये बड़े फैमिली में ही होता है।
मिडिल क्लास में भी हो रहा है, घर पे भी छोटे कपड़े पहने, क्यों छोटे कपड़े पहनने, शॉर्ट्स पहनने, तो पूरे नहीं पहन सकते, गर्मी होती है आजकल तो सभी के घर में एसी है, क्यों फिर? ये एक चीज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली देखी गई है, तो कृपया परंपराओं के साथ में इसे रिक्वेस्ट है कि फॉलो करें, क्योंकि ये अपना कल्चर नहीं है। अगर अपना कल्चर हमें फॉलो करना है तो सारी ये चीजें किशोर वयीन समस्याएं जो है वो सोशल मीडिया जैसे है, हम एक दूसरे को फॉलो करते हैं, वही मैं बता रही हूँ कि ये देख देख के फॉलो करते हैं। अगर अच्छे व्यक्तित्व, अच्छे चरित्र हम देखते हैं, अच्छे चरित्र हम देखेंगे तो ऐसी चीजें फॉलो नहीं करेंगे। हम करीना कपूर फॉलो करते, करीना कपूर गाड़ी से बाहर भी कैसे आती है, उनकी छोटे छोटे रील्स, रोज वो क्या क्या कपड़े पहनते हैं वो भी देखा देखा गया है। अ, अपने घर की पत्नी है, घर की लड़की है, वो भी छोटे कपड़े, मैं अभी जैसे बोला कि अपने पिता, अपना बड़ा भाई, अपना छोटा भाई ही फोटो खींचता है, तो ये दोनों से जुड़ा हुआ है कि फैशन मतलब ये नहीं है। तो ये सबसे कमी पाई गई है कि अगर पहराव से हमारा व्यक्तित्व विकास होने वाला है, पहराव से हमारी अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट होने वाली है, तो इसे हमें उस पे ध्यान देके इसको फॉलो करना है। बाहर के पाश्चिमात्य कल्चरों में ठंडी का समय होने के बाद वो तो फुल सॉक्स, बूट कोट और ओवरकोट पहनते हैं, तो मतलब शरीर पूरी तरह से ढका होता है। कम कपड़े पहनना ये कहाँ से आया है मुझे पता नहीं, तो ये इस पे कृपया करके थोड़ा सा ध्यान दें। ये सारी चीजें अगर होती है अपने आप, तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लिए भी दिन में जो हम पूजा पाठ करते हैं वो साथ में पूजा पाठ करें, सामायिक करें तो साथ में करें। जैसे हम शाम को दिया लगाते हैं तो एक साथ में शुभं करोति हो, एक साथ में मंत्रोच्चारण हो, तो मंत्रोच्चारण के साथ में हम उच्चारण जो करेंगे वो अपने आप बच्चों तक पहुंचा जाएगा। जैसे पहले अभी गुजराती में ये शब्द है हालरड़ा, मतलब छोटे बच्चों को सुलाने के लिए, छोटे बच्चों को कोई गाना गाने के लिए ये होता है, तो उनमें उद्बोधक वाक्य होते हैं, तो वो जो समाज के लिए होते हैं कि वैसे गाने हैं। तो आजकल ये सारे गाने हम सुनते हैं, लेकिन जो प्रबोधन वाले गाने हैं वो बहुत कम सुने जाते हैं। अगर प्रबोधन वाले गाने हैं तो क्यों नहीं गाए? जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसके वास्ते ये तन है मन है और प्राण है, ऐसे ऐसे क्यों नहीं गाने हम घर पे गुनगुनाए? तो अपने आप बैक ऑफ द माइंड बच्चों का सवाल उठता ही है। अगर हम अलग अलग चीजों का घर में टीवी पे लगाएंगे, अच्छे से गाने लगाएंगे, जो लगाएंगे वो बच्चे देखेंगे, उन पे सवाल पूछेंगे। तो हमें ही वो चेंजेस सारे करने हैं कि हमें क्या लगाना है, हमें सोशल मीडिया को कितना यूज करना है, कितना प्राइवेटाइजली यूज करना है। ये सारी चीजों को हमें धीरे धीरे ध्यान ध्यान देना है। मेरे ख्याल से मैंने सारे पॉइंट्स ले लिए। अभी किसी को कुछ समस्या है तो उसके बाद में और कुछ क्लियर करना है तो मैं करूं। यस। है किसी कोई समस्या? साई मैडम, आजकल देखिए ऐसा कुछ ऐसा भी देखा जा रहा है, लड़कियां हो या लड़के हो, हर क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां आज लड़कियों का सहयोग, जॉब, देखिए बड़े बड़े पोस्ट पर भी लड़कियां पहुंच रही है, और हर डिपार्टमेंट में महिलाओं का बोलबाला भी देखा जा रहा है। तो आजकल एक समस्या जो मैं देख रहा हूँ, जब सगाई की बात होती है तो लड़कियां लड़कों से पूछती है पैकेज कितना है तुम्हारा। ये ऐसा देखा जा रहा है कि लड़कियों से अगर लड़कों का पैकेज कम है तो फिर वहाँ बात वो तालमेल उनका बैठता नहीं है, लड़कियां ज्यादा कमाती है और लड़के अगर कम कमाते हैं तो उसके लिए ऐसा भी है, कई जगह डिस्प्यूट होता है, बाद में तलाक तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसी समस्या भी आ रही है, पैकेज, लड़कियों का पैकेज ज्यादा होने से संबंध टूट रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सारे अभी मेरे सामने जो बैठे हैं वो मेरे से उम्र में सारे बड़े हैं, तो मेरे से भी आप सबका अनुभव ज्यादा होगा। इसका रूट कॉज अगर आप खुद से पूछोगे तो कहाँ पे पाया गया है? फैमिली में। फैमिली में, तो ये जो हमें, भावना जो हाँ लड़कियों हमें के मन में। मत स्वी हाँ, हमें जब ये मत स्वतंत्रता का जब फैमिली में ये देते हैं, तो फैमिली में से उन्हों अपने मम्मी पापा ने उनको बोलना भी अपेक्षित है कि केवल पैकेज ही नहीं है, तुम लोग पैसे से ही एक दूसरे से शादी कर रहे हो, वो कॉन्ट्रैक्ट है या किस बात है, घर के संस्कृतों को भी देखना है। हम देखते हैं ना
जब एक फैमिली को कोई अगर शादी कर रहे हैं तो हम फैमिली कैसी है, उनका समाज में हलन चलन कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, ये जब हम देखते हैं तब हम जब ये एक चीज की बात नहीं है। ये मत परिवर्तन करने के लिए कदाच कई साल लगेंगे। तो ये ही 30 साल का गैप है कि जो मैं कह रही हूँ कि माता पिताओं ने जब से छोटी है तब से तुम अपना पैकेज देखो, अपने तोल मोल का अपना तो मिल ही जाएगा, ये मम्मी पापा कहते हैं। तो मम्मी पापा को मूल रूट पे, रूट कॉज पे अगर हम काम करेंगे तो मम्मी पापा को ये कहना अपेक्षित है कि केवल पैसा ही नहीं है, उसके गुण भी देखना है। और पैसे दोनों के फैमिली के मिला के हमें कुछ क्या करना है, क्योंकि योग ने कहा गया है कि अति संचय भी नहीं करना है। जो जो यम और नियम है, तो अति संचय के गुण गुण क्या है उसके, तो व्यक्तित्व विकास कैसा है, ये देखना है। ये माता पिताओं को ही पहले से बताना चाहिए। पैकेज एक भाग है, एक छोटा सा भाग है। तो कितना हम एक दूसरे को संभाल रहे हैं और कितना एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि पैकेज बहुत बड़े होते हैं और कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो ये सारी चीजें देखी गई है। तो ये दोनों तरफ से, केवल एक तरह से ही नहीं। क्योंकि बहुत बार फैमिली में भी देखा है कि फैमिली ही पहले से डिस्प्यूट में करती है, अरे उसको पैकेज थोड़ा सा कम है, इसको पैकेज ज्यादा है, तो हम बात ही नहीं करें, तो अपने स्टेटस में नहीं है। ऐसे भी देखा गया है। तो इसका समाधान घर से ही करे, और वो गुड कम्युनिकेशन होगा तो ये सारी चीजें सच में नहीं होगी। खुद से सच में पूछे कि पैकेज ज्यादा है। और अभी का ऐसा भी है कि लेट शादियां हो रही है। पहले में जल्दी शादियां हो रही थी, तो एक दूसरे का संभालने के लिए जो छोटी लड़की थी वो 9 साल में 8 साल में ही शादी करके जाती थी, तो अपने घर का ही उसका कांटेक्ट कम होता था। जो अपनी सास होती है तो होती थी, उसको ही अपनी मम्मी मानती थी। और सास को भी पता होता था कि ये छोटी लड़की आने वाली है, उसको कुछ पता नहीं है, उसको ही मुझे तैयार करना है। तो ये जो भी अलग है, तो पहले से लड़की हो तो भी घर में संस्कार रूप से संस्कार रूप से मम्मी को बताना है कि ये केवल एक फैमिली है, तुम्हें अगले फैमिली का भी ध्यान रखना है। लड़का भी तो भी है, क्योंकि आजकल सिंगल सिंगल चाइल्ड है। तो बाद में ये भी देखा गया है कि लड़की के माँ बाप हो तो भी उनकी जिम्मेदारी भी मुझ पे रहे। तो ये भी संकल्पना मन में धीरे धीरे अभी बिठानी चाहिए कि लड़कों को उतना ही उत्तरदायित्व है और लड़कियों को उतना ही उत्तरदायित्व है। और वो एक प्रकार से आ जाएगा कि गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। तो आप आपके मम्मी पापा को अगर मैं संभाल रही हूँ, तो मेरे पापा मम्मी पापा को भी संभालने की जिम्मेदारी आपकी है। इसमें कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है। तो ये जब क्लियर माइंडेड होगा ना, मतलब विचारों में कोई भी क्लेश नहीं होगा, ये मेरा है ये तुम्हारा है, ये भाव नहीं रहेगा, तब हम अच्छे से काम कर पाएंगे। और यही विचारधारा में पहले मम्मी पापा से अगर क्लियर हो, पहले मम्मी पापा से ये वातावरण क्लियर हो, अच्छा हो कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह से रिस्पेक्ट करें, तो अपने आप ये सारा फ्री फ्लो में अच्छे से, चैनल में अच्छे से फॉलो हो सकता है। हाँ, बहुत बढ़िया। ऐसा मुझे लगता है, कदाच मैंने समाधान किया। बिल्कुल 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 सही बात आप कह रही हैं। और आजकल एक चीज मैं और देख रहा हूँ, शादी के बाद भी आजकल लड़कियां अपना सरनेम ही लिखती है। पति का सरनेम लिखने में उन्हें संकोच होता है, ये भी देखने में आ रहा है। तो मैं खुद से बात करती हूँ, जब भी मैंने लिखा है तभी भी आराध्य व्यवहार करके लिखा है। देखो, इसमें दो आइडेंटिटी अलग आती है। मैं खुद से और समाज का रिप्रेजेंट, ये दोनों तरफ से अभी बोल रही हूँ। ये मैं अभी आपका जो प्रश्न है वो व्यक्तित्व तरीके से ले रही हूँ, इसलिए इस तरीके से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। जब करियरिस्टिक होते हैं, तब एक दूसरे का एक्सेप्टेंस, सहभाव भी होना, और अपनी अपनी तरफ से अपना ओन आइडेंटिफिकेशन भी होना। इसलिए देखना, आजकल मम्मी का नाम भी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई कोई रखता है। जो भी समझो कि सिंगल चाइल्ड है, कि उन्होंने अपने मम्मी में ही अपने पिता देखे हो, या फिर कोई पिता हो कि वो पिता में ही अपनी मम्मी देखती हो। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे बनते जाती है, वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज बनते जाती है। मतलब उनका, उनके अपसाइड का जो प्रभाव होता है वो इतना ज्यादा होता है। तो वो प्रभाव को रखने के लिए, अभी समाज भी ऐसा है कि वो प्रभाव को रखने के लिए, अपनी आइडेंटिटी रखने के लिए ये छोटी छोटी चीजें करनी पड़ती है। तो इसके वजह से वो वैसा रिप्रेजेंटेशन आता है। मतलब जो बिलीव्स है, समझो कि अपने मायके से मैं कोई स्ट्रॉन्ग चीज की मुझे वो समाज के लिए देनी है,
मुझे वो अपने आप के लिए देनी है और मुझे इसी से मेरा लाइफ सुधरने वाला है, ये सारी अगर वो स्ट्रॉन्ग विचार लेके आते हैं तो वो आइडेंटिटी हमें कायम रखनी है, ऐसा मुझे लगता है। अगर बिल्कुल। सुधा मूर्ति जी को देखा कि जो इन्फोसिस के ग्रेट हेल्डर है, तो उनका पर्सनैलिटी दिखा है कभी? उनके अभी सोशल मीडिया पे इतने सारे मुलाकातें आती है। अभी आजकल उसको मुलाकातों को अलग सा नाम दिया गया है, पॉडकास्ट। पॉडकास्ट में देखा है सुधा कृष्ण मूर्ति जी को? कभी पढ़ा है किसी ने? कभी देखा है? सारी रानियां जो है, जीजा माता जी का वर्णन है, येसुबाई का वर्णन है, तो जीजा माता फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जीजा माताओं के जो उनके नियम मिले, उनके जो सूत्र मिले, उनको कैसे संवारा, ये उनके मम्मी पापा का देन है। तब के जमाने में चार लड़कों पे, जीजा माता जी को चार बड़े भाई थे, तो केवल उन दोनों की अपेक्षा, जीजा माता जी के माता पिता जी का ये इच्छा थी कि मुझे लड़की ही चाहिए। तो जब जीजा माता जी हुई तो हम छठ पूजा करते हैं, महाराष्ट्र में पांचवी की पूजा करते हैं, तो उनमें सारे शस्त्रों की पूजा की। तो इस विकार से एक गर्भ संस्कार के तरीके से अगर हम इसे लेंगे तो पूरा समाज बदलने में थोड़ा समय लगेगा। ये बिल्कुल। समाज बदलने के, ये जो अभी तक का समाज है वो वातावरण में, इतिहास में देखेंगे तो ब्रिटिशर्स की वजह से ये सारे हमने हाफ वेस्टर्नाइज कल्चर फॉलो करने लगे हैं। उसके पहले हम कितना पारंपरिक रूप से प्रैक्टिस करते थे। हर बार एक लहर आई, हर बार एक परिवर्तन का समय आया, हर बार परिवर्तन हुआ, वापस एक लहर आई, सब परिवर्तन टूटा। ये सारे इतिहास में 800 सदी से आज अभी तक का देखा जा रहा है। तो बिल्कुल। ये हमें अगर चेंज करना है, खुद को चेंज करना है, तो समाज धीरे धीरे चेंज होगा, और घर में दोनों को चेंज करना है। इसलिए वो व्यक्तित्व, किशोर विकास, किशोरी विकास जो है ना, वो मम्मी पापा के विकास के साथ में आती है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया चर्चा भी चल रही है हमारे। और अभी आपके कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप हैंड राइज कीजिए, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। यस, कमल जी, फूल जी, अशोक जी ने हैंड राइज किया हुआ है पहले। अशोक जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जिनेन्द्र। एक कई बार विचार आता है कि जैसे टीनेजर है तो वो लोग फिल्मी कलाकार को अपना आइडियल मानते हैं, और हकीकत में क्या होना हाँ चाहिए, भगवान महावीर है, उनको अपना आइडियल मानना चाहिए, तो अपन उनके संस्कारों के ऊपर जा सकते हैं। इसके बारे में क्या कहें? हाँ, मैंने अभी कहा ना कि ये सारी चीजें हैं वो सूत्र घर से ही हिलते हैं। अगर हम सोशल मीडिया, आजकल छोटे छोटे बच्चों को पांच फिफ्थ स्टैंडर्ड में है, फोर्थ स्टैंडर्ड में है, उनको अपना अपना मोबाइल देते हैं। ये सारी चीजें मम्मी पापा के तक क्यों निर्भरित है? अगर गुड कम्युनिकेशन इन फैमिली होता है, तो हमें ये जब विचारधारा, हम मम्मी पापा साथ में बैठ के अगर झांसी की रानी देखेंगे, साथ में बैठकर अगर महावीर जैन की कहानियां देखेंगे, आजकल तो यूट्यूब पे बहुत बहुत अवेलेबल है। उनको, उन 24 तीर्थंकरों में से उन्होंने खुद को ऐसा क्यों सिद्ध किया? पार्श्वनाथ जी और महावीर जी में फर्क क्या था, ये हिस्ट्री में अभी, ये मैं क्यों पर्सनली बोल रही हूँ, क्योंकि मैं ये सारी चीजें अपने बच्चों को, अभी मेरा लड़का 7th स्टैंडर्ड में है, तो ये सारी चीजें 5th 6th स्टैंडर्ड में उनके इतिहास के किताबों में है। आजकल कितनी माता भगिनी बच्चों को ट्यूशन भेज देती है, लेकिन उनके बुक में क्यों, क्या है, साइंस में क्या है, मैथ्स में क्या है, ये देखेंगे तो अपने आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। और वो खुद एटलीस्ट हर माता घर में 8th कक्षा तक पढ़ सके, इतनी पढ़ी लिखी है। हर माता 8th कक्षा तक घर में पढ़ा सके, इतनी पढ़ी लिखी है। अगर ये परिवर्तन होने वाला है तो ही हम अच्छे परिवर्तन की बात करेंगे। मुझे किटी में जाना है इसलिए मेरे बच्चे को आज ट्यूशन छोड़ना है, ये जब विचार मन में होता है तो हम कहीं गलत जा रहे हैं। बिल्कुल। वो तो करेक्ट। खत्म हो गया। तो ये चीजें, हाँ। तो इसीलिए इसीलिए सारा रूट कॉज है वो मम्मी पापा पे है, कि उनका नियमन, उनका दिनचर्या कैसे होना चाहिए। या फिर मुझे किटी में भी जाना है तो भी आज तुम लोग, मैं नहीं आ पाऊंगी तो एज अ समाज का रिप्रेजेंट, अपने फैमिली का रिप्रेजेंटेशन, भला मैं इधर जा रही हूँ आप उधर जाओ, अगर बच्चे बड़े हैं तो। बिल्कुल। तो नेक्स्ट, ये सारी विजय चीजें जी। एक साथ में परिवर्तनशील नहीं है। हम अगर बच्चों को बता रहे हैं कि आप कैटरीना कैफ, वाह वाह उसका कल का ट्रेंडी ड्रेस था, ये ये जब हम खुद से देख के घर में 4 बार वाच्यता होती है, तो नेचुरली एक आध बार मन बच्चों का करेगा कि हम वो ही देखें। यस, अनिल जी, बेंगाली।
जय जिनेन्द्र। मेरी प्रश्न था कि आजकल के मैं बहुत स्कूल में जाता हूँ तो वहां पर ये समस्या, क्रोध की समस्या बहुत ज्यादा है, सहन शक्ति कम होती जा रही है। इसका क्या कारण है? इसको इससे बढ़ाने के क्या उपाय है? सहन शक्ति को बढ़ाने क्रोध के का क्या मूल, उपाय? करेक्ट करेक्ट, क्रोध का मूल कारण है हमें अपना अपना खुद का तनाव हमें खुद से मैनेज ना करने आना। टाइम डिस्प्यूट एंड एंगर मैनेजमेंट अगर जब देखते हैं, एंगर मैनेजमेंट को आजकल कॉरपोरेट सेक्टर में बहुत मतलब वजन के तरीके से देखा गया है। एंगर मैनेजमेंट का भाव है वो योग और व्यायाम से आता ही आता है, क्योंकि जो काम अपेक्षित हमने किया है और वो समय में पूरा नहीं हो रहा है, उसका परिवर्तन क्रोध में पाया गया है। वो विकृत दिशा है। अगर उससे पहले से हमें अ, आध्यात्मिक भाव से देखो, पूजा पाठ का विधि हमें बताया गया है, नियमन के समय में हमने व्यायाम का विधि बताया गया है। तो ये अगर दिन भर का व्यायाम अच्छे से कर रहे हैं, हमारा सुनियोजित अगर दिनचर्या है, तो 90% एंगर पे हम मैनेज कर सकते हैं। एंगर का मूल कारण देखें, बहुत अभी क्या हो गया है मार्केट में, शॉर्ट टर्म एडवाइसेस बहुत सारी है। अगर शॉर्ट टर्म एडवाइस पे हमको काम करना है तो वो बहुत आसान है, लेकिन अगर सबके रूट कॉज देखेंगे तो हमें अपने खुद के पर्सनैलिटी में चेंज करना ये बहुत बड़ा है। और ये एक दिन के विचार से नहीं हो जाएगा। ये हमें दृढ़ संकल्पना और आत्मनियोजन ही चाहिए। एंगर मैनेजमेंट का देखोगे, जो दिन भर आध्यात्मिक रूप से हो, हम जरा मैं उत्तर देते, दिन भर का पूजा पाठ करने वाले हो, अपने शरीर में व्यायाम और समाज भाव के प्रति अगर अच्छा बिहेव करने वाले हो, तो एंगर मैनेजमेंट डेफिनेटली 90% कम होगा। करके देखिए, फिर हम अगले 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 सेमिनार में जब मिलेंगे तब इसका उत्तर देना। और हम सभी ग्रुप में है ही, कभी भी आप ग्रुप में रखो। हाँ मैडम। चंदू जी दुगड़। हमारा जय जिनेन्द्र। साई डॉक्टर साई ने बहुत अच्छा बताया आज, लेकिन वो पूरा था जो गुड़, हल्दी, सूंठ और क्या था, हींग डालना क्या? हाँ, नहीं नहीं, गुड़, जो सॉफ्ट गुड़ मिलता है ना, जो चिक्की में हम उसका उपयोग करते हैं। गुड़ घी रोटी तो हम नॉर्मली एक हमारा खाना है, तो वो कहा गया है कि मिड मिड टाइम स्नैक्स के वो पूरा पोषक भी रहती है, पेट भरा जैसा भी लगता है। हमें वो खाने के बाद में क्रेविंग नहीं लगता है कि और कुछ खाए। समझो कि हमने वेफर्स खाए तो हमें मन करता है और खाए। तो गुड़ घी रोटी या अपना सुखड़ी हो, गुड़ घी रोटी हो, ये जो कॉम्बिनेशन हमारी परंपरा से आता गया है, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है कि जो मिड टाइम स्नैक्स में कहे। तो आटे में अभी मैदे की वस्तुएं हमने, मठरी हो ऐसा हो, ये मैदे की जो वस्तु है वो ये 40 साल में देखी गई है। मैदा हमारा खाना नहीं है। अगर हमारे नानी दादियों को देखेंगे, मतलब आप समझो कि आपके मेरे एक पीढ़ी पहले हो, आपके नानी दादी से देखो, मैदा उपयोग नहीं करते थे। गेहूं का आटा, रागी का आटा, जवार का आटा, यही यूज करते थे। तो लोकल फूड अगर हम देखेंगे, तो उससे जो घर पे बनाई चीजें हैं, क्यों हम पहले जो मठरी वगैरह बनाते थे वो गेहूं के आटे से ही बनाते थे। जो थेपला बनाएंगे वो गेहूं के आटे से, क्यों, थेपला चलने वाला है ना। तो ये जो ऐसे घर घर में खाने वाली चीजें हम जो बना के रखते हैं, वो वाली चीजें ही बनाएं। तो अभी जो ये जो मैंने कहा कि सूंठ और हल्दी सम प्रमाण में, उसमें अगर घी हम डाल के जितना भिगोया जाता है, उतना उसका चाटन, जैसे हम सॉफ्ट घर पे कोकोनट की चटनी खाते हैं इडली के साथ में, ये सारी चटनी के कंसिस्टेंसी वाला गुड़ के साथ में, गुड़, घी, हल्दी और सूंठ, चार इंग्रेडिएंट्स हो गए। तो इन चारों के साथ में अगर हम वैसा चाटन घर पे बनाते हैं, तो लेडीज में सारी मासिक समस्याओं में और जेंट्स में भी ऐसा देखा गया है कि हीमोग्लोबिन की कमी हो या थकान जैसे लग रहा हो, गुड़ का काम क्या है, जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है उसे पूरी तरह से शरीर में एब्सॉर्ब करे। बाह्य ऑक्सीजन हम प्राण स्वरूप में नासिका से लेते हैं। इसे जो अगर बॉडी में एब्सॉर्ब करना है और बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाना है, तो गुड़ का काम है। तो गुड़ इज अ मीडिएटर। तो शारीर विकास के लिए केमिकल चेंजेस जो बनवाता है, उसका मीडिएटर गुड़ है और घी है। छोटे छोटे प्रमाण में घी खाना, ये अपने शरीर की जो वात दृष्टि होती है, वात देखो आयुर्वेद में ऐसा कहा है कि सारे चीजों को जो विकृत दिशा में फैलाता है, हमारी आजकल घूमना, आजकल हमारा काम, तनाव और खाने के अनबन,
ये सारी चीजें हैं वो वात विकार की वजह से होते हैं, तो उसका मूल स्रोत है। इसलिए 4 कंटेंट है, सूंठ, हल्दी, गुड़ और घी। छोटी छोटी गोलियां, हम मुखवास में छोटी गोलियां खाते हैं, वैसे 2-2 गोलियां मुंह में डालेंगे, या चाटन छोटा सा चम्मच भर के। च्यवनप्राश खाते हैं, च्यवनप्राश भी चलेगा, लेकिन आजकल अच्छा वाला च्यवनप्राश नहीं मिलता है। अगर कोई मराने वाला च्यवनप्राश हो वैसे देखेंगे तो च्यवनप्राश भी चलेगा, वो भी बलवर्धक है। उसमें आंवला है, आंवला तो त्रिदोषात्मक है और बलवर्धक है, तो लेना ही चाहिए। ठीक है। हाय मैडम, एक प्रश्न आया है, हिचकियां क्यों आती है? हिचकी आने का कारण क्या है? और इसका कुछ आयुर्वेद में कोई उपाय है क्या? हिचकियां आने का कारण कदाचित इसके पहले भी हमारी इसमें इसका शंका का निस्तारण हुआ था। जो अन्न नलिका है, जो डायफ्राम है, डायफ्राम मतलब श्वास पटल है, तो श्वास नलिका उसके ऊपर फेफड़े है। तो अन्न नलिका है वो डायफ्राम से होते हुए नीचे जठर है। तो जठर में जाने के लिए डायफ्राम को छेद है, छोटी सी जो अन्न मार्ग की नलिका है वो नीचे से आती है। जब इधर कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो हमारी हिचकी आती है। तो ऐसा कहा गया है कि पानी पीने से कम होती है, श्वास बंद करने से कम होती है, लेकिन जब तक ये वाला इरिटेशन नहीं जाएगा तब तक हिचकियां नहीं जाती हैं। थोड़े समय के लिए। कभी ये देखा है कि हम खाना खाते समय या पानी पीते समय भी पानी इधर अटक जाता है, फटाफट पानी पी रहे हैं, तो अन्न मार्ग की संकुचित होने के बाद अगर हम कुछ चीज डाल रहे हैं तो हिचकी आती है। ये देखा है कि पहला निवाला खाते हैं तो ही हिचकी आती है। तो वो जो स्पेस कनेक्शन है उसके लिए, तो थोड़ा थोड़ा हिचकियों के लिए दीर्घ श्वास करे तो वो हिचकी कम आने के लिए इजी होगा। वैसे डायरेक्टली अन्न मार्ग का प्रसारित नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा लग रहा है तो अगर कॉन्स्ट्रिक्टेड बैठे हैं तो थोड़ा सीधे बैठे, थोड़ा समय लेट जाए, दीर्घ श्वास करे तो हिचकी कम होगी। ओके, करके देखना और मुझे बताना, पक्का बताना। ओ मैडम, कांता जी धोखा ने हैंड राइज किया हुआ है। कांता जी अनम्यूट कीजिए अपना। जय जिनेन्द्र मैडम। हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र मैडम। आ जय रही है आपकी आवाज। मैडम वो बोलो बोलो मैडम बोलो। ये जॉइंट्स पेन किस किस प्रॉब्लम से होता है? बहुत सारे कारण है बहुत सारे कारण, इसलिए कि अगर व्यायाम नहीं हो तो जॉइंट वो पेन होने के 20 चांसेस। साल से है। मसल्स, हाँ, क्योंकि हमें इतना ही पता है कि चलना मतलब व्यायाम है। हाँ, तो इसके लिए जॉइंट पेन के लिए अलग है। जॉइंट देखो, जॉइंट मतलब दो हड्डियां एक दूसरे को जोड़ने वाला। अगर उसमें हाँ, हम धीरे धीरे से स्ट्रेचिंग करेंगे तो मसल्स की स्ट्रेचिंग होगी, तो धीरे धीरे जॉइंट्स का प्रेशर निकल जाएगा। और हाँ, जॉइंट पेन ऐसा है कि जब तक कोई, समझो कि नी जॉइंट, प्रॉपरली नी जॉइंट है, तो उसके बीच वाली गद्दी जो है उसमें न्यूरोलॉजिकल ये नहीं है, तो जब तक गद्दी पूरी घिसती नहीं है हमें समझ में नहीं आता है कि मेरी गद्दी घिस रही है, तब तक हम ध्यान नहीं देते हैं, चलते हाँ, रहते हैं चलते रहते हैं। तो मसल्स का स्ट्रेचिंग एक भाग की जॉइंट पेन कम होगा। दूसरा, मसल्स का जो बीच वाला गद्दी है जिसको मेनिस्कस कहा गया है, उसमें अगर देखेंगे तो वो गद्दी घिस नहीं रही है। तो जो स्ट्रेचिंग अच्छे से अगर होता है तो जॉइंट पेन कम होता है। तो स्ट्रेचिंग और बॉडी जॉइंट पेन के लिए दो भागों से भी कर सकते हैं, मसाज भी कर सकते हैं, ये बाहरूनी इलाज है, और स्ट्रेचिंग करेंगे वो अंदरूनी इलाज है। उतना ही अगर घी वगैरह खाते हैं तो उससे काम चलेगा। और अगर जॉइंट पेन है, उसका मात्रा क्या है, कितना है, कुछ खराबी है, जॉइंट डिसऑर्डर है, तो फिर एक बार ऑर्थोपेडिक के पास जाके देखना पड़ेगा कि कितना है, क्या हालत है, और फिर ये इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट हो जाएगी। अच्छा मैडम, एक और क्वेश्चन पूछना हाँ था। हाँ हाँ। जस्ट डिलीवरी हुआ 1 महीना 1.5 महीना, वो योगा प्राणायाम कर सकते हैं? नॉर्मल डिलीवरी हुआ है तो कर सकते हाँ, हैं, सीजर हुआ है कर तो सकते उसका हैं। फिजिकल स्टेटस क्या है वो देख के करना है। थैंक यू मैडम। ठीक है, थैंक यू। मैडम एक प्रश्न आया है, आपने जो अभी नुस्खा बताया, क्या वो प्रेग्नेंट लेडीज को दिया जा सकता है क्या सब ऐसा? ले सकते, सब ले सकती है, सब ले सकती है, डिलीवरी के बाद भी ले सकती है कि तो उनकी वात दृष्टि, डिलीवरी मतलब वात का विकार, अगर डिलीवरी में सुआ का पानी वगैरह सब कुछ पीते हैं, मसाज करते हैं, गर्म इसमें रहना है, कान बंद करने हैं,
कान इसलिए कि कान से भी हवा नहीं जाए। पहले में देखो उनको अलग रूम में, ज्यादा वातावरण, हवा नहीं चल रही है ऐसे रूम में रखते थे, क्योंकि वात का विकार है, उसको वापस हील होने में 4 से 6 महीना लगता है। आजकल तो दूसरे दिन डॉक्टर ने बोला है इसलिए बाहर जाने लगते हैं। इंद्रिय की शक्ति कब काम आएगी, फिजिकल स्ट्रेंथ कब डेवलप होगी, जब डिलीवरी के बाद में उनका 1.5 महीना 2 महीना पूरी तरह से वो वातावरण से अलग रहेंगे, तो उनका फिजिकल स्ट्रेंथ उतनी वापस आएगी। नहीं तो वात विकार के आजकल 30s में 40s में क्यों वात विकार हो रहे हैं? डिलीवरी के तुरंत बाद काम चालू कर दिया। तो वो जो स्पेस पहले में परंपरा में जो बताया गया है वो आजकल फॉलो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि डॉक्टर ने नहीं बताया। आजकल एलोपैथिक डॉक्टर ये सारी चीजें नहीं बताएंगे। आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास में जाओ तो वो बताएंगे कि 1.5 महीना तो हमें रेस्ट करना है। रेस्ट मतलब क्यों? डिलीवरी के समय भले वो हमने एक जीव को संभाला है 9 महीने और वो तुरंत अपने से छूट गया है, तो उसके रिगार्डिंग शरीर में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। आयुर्वेद कहता है तो 5 साल तक चेंजेस हो सकते हैं। इसलिए अभी तक ये अपकमिंग बूमिंग प्रैक्टिस है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। क्यों हमारे टाइम पे, आपके टाइम पे नहीं होता था पोस्टपार्टम डिप्रेशन? 4 4 डिलीवरीज होती थी, 5 5 डिलीवरीज होती थी। कभी सुना है? आप सभी सीनियर हो मेरे सामने, आपके सबके बच्चे बड़े हैं, तो ये आपका अनुभव है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन आप में सुना है? आजकल बहुत ज्यादा फॉलो हो रहा है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली, जब लेडी को आराम करना होता था, बच्चे उठ के रोते हैं, सुसु पी पी करते हैं, भूख लगती थी। जॉइंट फैमिली थी, लेडीज होती थी तो बच्चे अपने आप संभल जाते थे, अपने आप सामाजिक विकास होता था, बच्चे अपने काकी को, दादी को, बाजू वालों को अपने आप माँ मानते थे। आजकल ये नहीं हो रहा है। बिल्कुल। ऐसा है। चलिए तो डांगे सर। सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि जोरदार ताली बजा के हमारे सही का हम आभार व्यक्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर सेशन आपने लिया, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी हमें दी है। निश्चित रूप से हमारे लिए इस जीवन में, टीनेजर्स के लिए तो निश्चित रूप से उपयुक्त होंगे। और देखिए एक ऐसा होता है, हर हर जो एज ग्रुप है ना वो बहुत अलग अलग होता है। शुरुआत का जो 28 दिवस होता है वो न्यूनेटल बोला जाता है, न्यूनेटल। उसके बाद में 1 साल तक होने के इन्फेंट बोला जाता है, अर्भक। 1 साल के बाद में जो है वो जो हम बोलते चाइल्ड चाइल्ड अवस्था। लेकिन उसके बाद में जो है हमारे जनरल लैंग्वेज में किशोर अवस्था, पौगंड अवस्था, एडोलेसेंट एज शुरू होता। एडोलेसेंट के बाद में टीनेजर्स शुरू होता। टीनेजर्स के बाद में युवा अवस्था शुरू होती। युवा के बाद में प्रौढ़, वृद्ध और वयोवृद्ध। ये ग्रुप होते हैं और हर ग्रुप में अलग अलग एक संस्कार होता है, अलग अलग। ये कैसा, ये जो एज ग्रुप है अभी का जो हमारे सही ने बताया, ये सीमेंट के गोले समान है। सीमेंट का अगर गीला हो गया बोरा तो उसके ऊपर जो स्टैम्प मैंने अगर पाव रख दिया तो दैट विल बी परमानेंट। ये समय में होने वाले संस्कार उसके लाइफ टाइम काम आते हैं, लाइफ टाइम। तो इसीलिए इस एज में आप क्या संस्कार देते हैं, क्या बीज बोते हैं, इससे ज्यादा निर्भर होता है। तो इसीलिए बहुत मत। और ये दूसरा ये पीरियड ऐसा है जो एक आधा ब्रिज होता है, पुलिया, और उसको सेफ गार्ड अगर नहीं रहते तो एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा रहते। और यही उम्र में एक्सीडेंट के चांस ज्यादा रहते कि वो तो ज्यादा मोर डेयर्ड होता है। मोर किसकी सुनने की आदत नहीं रहती, बहुत जने को सुनता नहीं हो, क्योंकि खुद का डेयरिंग बहुत बढ़ते रहता। तो हमें ये केस को भी हैंडल करते वक्त बहुत अच्छी तरह हैंडल विथ केयर, हैंडल विथ केयर। क्योंकि हमने बताया ऐसा ऐसा, तो आपको वो डिनाई करेंगे, आपके पास में नहीं आएगा, वो आपको कट करते रहेंगे। तो आपको उसको विश्वास में लेके उसको बिकम फ्रेंड, वो फ्रेंड बन के उससे साथ डील करना है। आप अगर पिता की तरह डील करते हैं तो वो आपके पास नहीं आएंगे। हाँ, इसीलिए उसके लेवल पे समुपदेशन उसे ही बोला जाता है, समान लेवल पे आके उपदेशन करना। उसके साथ में उसकी हाइट, अपनी हाइट ये रहती है और उसकी हाइट ये रहती है, तो हमें उसके लेवल पे आना पड़ेगा, फिर वो काउंसलिंग या फिर कुछ अच्छी बातें हम डील कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये बात जो संस्कार बताए हैं, ये किस टाइप से डिलीवर करना, किस टाइप से देना, ये बहुत जरूरी है। और सही जी का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत ही सुंदर सुंदर बातें उन्होंने बताई है। आप किसको मॉडल बनाना, क्या डाइट लेना, विहार क्या करना, एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है, संस्कार कितने इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी बातें, सुंदर सुंदर बातें हमारे सही ने बताए हैं। तो मैं सही का पुनश्च त्रिवेणी संगम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। बहुत ही सुंदर सेशन आज कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सर, थैंक यू वेरी मच। एक ही वाक्य बोलना है, बोलूं? एक ही वाक्य बोलना है मुझे। बिल्कुल। बोलिए बोलिए बोलिए।
जब हमारी कदाच 5 साल पहले कोरोना के समय पे बात हुई थी राजू सर से, तो उन्होंने मुझे एक यस अच्छा मौका ऑनलाइन परफॉर्म होने के लिए, और ये अच्छा मौका नहीं कह सकती हूँ मैं, एक मुझ पे विश्वास था, इसलिए सर फोन करते हैं। उनसे फिर आनंदमल सर से मिली, ऑनलाइन ही बातें होती रही, और फिर उसके विकास के कारण ही मुझे खुद से भी ऐसा लगने लगा कि अगर मुझे एक विषय देना है तो मुझे उसकी तरह से तैयारी भी करनी है, और ये अधिकारभूत है कि उसे उसी उसी की तरह से मुझे अपना भी नियोजन करना है, और मुझे इस प्रकार से समाज में भी काम करना है। तो इसलिए यस मैं स्पेशली राजू सर को और आनंद सर को थैंक यू बोलती हूँ कि मेरा कुछ जो नियम और जो भी विचारधारा बनाए उसके लिए वो उनकी तो शुरुआत है और उनका आशीर्वाद है। थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल निश्चित निश्चित, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए समापन की ओर बढ़िया सर, आनंदमल सर। अनम्यूट सर, अनम्यूट कीजिए आपको। आनंदमल सर म्यूट है आप। आनंदमल सर आप म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। ये सुनना जी। मेरे को एक डाउट पूछना था। हाँ बोलिए। टाइम है तो हाँ बोलिए। जो नुस्खा बता, जो जय जिनेंद्र, जो अभी नुस्खा बताए ना, तो मैम ने कहा कि गर्भवती महिला को दे सकते हैं, लेकिन हल्दी सूंठ दोनों गर्म चीज है ना। हल्दी सूंठ मेरा आवाज दोनों नहीं दे रहा है। गर्म चीजें हैं। हम हाँ हाँ, हल्दी सूंठ सब्जी जैसा नहीं खाना है। हल्दी लेकिन सूंठ आपने हमें चिकन जैसा लेना है। हाँ, इक्वल हाँ, इक्वल नहीं इक्वल होता लेना है। बोला ना, गुड़ और सब इक्वल इक्वल लेना इक्वल है लेना तो है ना। इतना ही लेना है, इतना गर्म नहीं होता है वो। हमारा गर्भ बहुत स्ट्रांग होता है, इतने से हल्दी सूंठ से फर्क नहीं पड़ता है। उल्टा वो बॉडी क्लीन करता है। जो भी तो पीड़ा कब हो लेना? वो सुबह खाली पेट ले सकते हो, शाम को जो अच्छा, सोते समय ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो। अभी ऐसा है, वो कारण ऐसा है कि शरीर में वो जाना चाहिए, कभी भी ले सकते ओके। तो समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम। लांगे सर, स्लोगन आप ही बोलिए प्लीज आज। यस हाँ, फिटनेस का डोज एक 1 घंटा घंटा रोज। रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा 1 घंटा रोज। रोज। फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा रोज। रोज। ओम अरहम। तो आज अरे एंड लोग करते हैं। रहे निरोग। गुड डे टू एवरीवन। ओम अरहम। गुड डे गुड डे गुड डे। गुड डे। ओम।